सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 के लिए हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मल का रिजेक्ट। इससे पिछले वीडियो में आप फॉर्मल का एक्सेप्ट देख चुके हैं। फॉर्मल का एक्सेप्ट मैंने 3 प्रकार से समझाया था, बहुवचनकर्ता, एकवचन पुरुष और एकवचन स्त्री। अब फॉर्मल का रिजेक्ट क्या होता है? मान लीजिए मैं गेस्ट हूँ, मेरे घर कोई इनविटेशन आता है, मैं उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा, तो मैं होस्ट को सूचित कर रहा हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में नहीं आ पाऊंगा, उसका कारण भी बता रहा हूँ और इसमें एक लाइन अलग से शुभकामना की भी जुड़ेगी। एक्सेप्ट में शुभकामना की लाइन इसलिए नहीं जुड़ती है क्योंकि व्यक्ति स्वयं उस कार्यक्रम में शामिल होता है। तो आज का प्रश्न प्रारंभ करते हैं। टॉपिक है फॉर्मल का रिजेक्ट, रिफ्यूज और डिक्लाइन। ये तीनों सिमिलर वर्ड्स हैं, तीनों का एक ही मतलब। रिजेक्टिंग भी लिखा आ सकता है, रिफ्यूजिंग भी लिखा आ सकता है, डिक्लाइनिंग भी लिखा आ सकता है। प्रश्न में इन तीनों का एक ही मतलब है कि इस निमंत्रण पत्र को अस्वीकार किया गया है। प्रश्न देखेंगे, श्रीमती और श्री रमेश गुप्ता। अब ये श्रीमती और श्री रमेश गुप्ता होस्ट है, मेजबान, जिनके घर पर कार्यक्रम है। इन्होंने इनवाइटेड, आमंत्रित किया है श्रीमती और श्री महेश गुप्ता, महेश गुप्ता गेस्ट है, इनको आमंत्रित किया है टू अटेंड ए डिनर पार्टी। वो डिनर पार्टी है, शाम का भोजन है, उसमें शामिल होना है। ऑन दी ओकेजन ऑफ, के अवसर पर, किसके अवसर पर? देयर सन्स मैरिज, इनके पुत्र की शादी के अवसर पर। और राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, एक फॉर्मल रिप्लाई लिखनी है। अब रिजेक्टिंग, रिफ्यूजिंग और डिक्लाइनिंग, तीनों में से कोई सा भी एक शब्द आ सकता है, तो रिजेक्टिंग, रिफ्यूजिंग या डिक्लाइनिंग दी इन्विटेशन। अब इसका आंसर कैसे सेट करेंगे और एक्सेप्ट में और रिजेक्ट में फर्क क्या आएगा और कितनी समानता रहेगी, इस पर विशेष ध्यान देंगे। तो इसका आंसर लिखना प्रारंभ किया, तो आंसर लिखना कौन प्रारंभ करता है? गेस्ट। तो श्रीमती और श्री महेश गुप्ता, ये गेस्ट है, इन्होंने थैंक, धन्यवाद दे दिया, धन्यवाद दे दिया श्रीमती और श्री रमेश गुप्ता को। रमेश गुप्ता होस्ट है। इसके बाद में वही 4 शब्द, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, क्योंकि बहुवचन की लैंग्वेज चल रही है। इसके बाद में प्रश्न से ही उतारना है, टू अटेंड से, तो टू अटेंड ए डिनर पार्टी ऑन दी ओकेजन ऑफ देयर सन्स मैरिज। इसके बाद में एक ऑन और 2 एट सेट करने, प्रश्न में तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ऑन के बाद डे एंड डेट, तो ऑन संडे, 23 अगस्त 2020, फिर एट 7 PM एंड ऑनवर्ड्स, और एट अग्रवाल मैरिज होम, ये प्लेस है। ये जो होम शब्द है, यहां तक, मतलब एक ऑन और 2 एट जो सेट होते हैं, यहां तक फॉर्मल का एक्सेप्ट और फॉर्मल का रिजेक्ट, इनकी लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहां तक एक प्रकार से धन्यवाद ज्ञापित होने का कार्य हो रहा है। अब लैंग्वेज चेंज होगी फॉर्मल के रिजेक्ट में, इसके बाद से, इस जगह से बट से लैंग्वेज चेंज होगी कि ये अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं कार्यक्रम में नहीं जाने पर। तो बट रिग्रेट देयर इनेबिलिटी, रिग्रेट यानी खेद व्यक्त करना, लेकिन वो अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन में शामिल होने पर। अब ड्यू टू फ्रेज होता है के कारण, बिकॉज ऑफ भी फ्रेज होता है के कारण, ओइंग टू भी आ सकता है के कारण, कोई भी फ्रेज आ सकता है जिसका इंडियट निकल रहा है के कारण। तो ड्यू टू अर्जेंट वर्क, उनका कोई जरूरी कार्य है। कई बार प्रश्न में कारण दिया होता है, मान लो प्रश्न में आ गया गोइंग टू बोर्ड एग्जाम्स, तो वही रीजन उतारना है, डाटा प्रश्न से लेना है। मान लो प्रश्न में आ गया कि बिकॉज ऑफ फादर्स इलनेस, पिताजी की बीमारी के कारण, तो वो का वही उतारना है। लेकिन कमजोर विद्यार्थियों को ये ड्यू टू अर्जेंट वर्क विशेष तौर से ध्यान रखना है, याद कर लेना है कि अगर प्रश्न में कारण नहीं आया है कि वो फंक्शन में क्यों नहीं अटेंड होगा, तो वो अपनी तरफ से ड्यू टू अर्जेंट वर्क, जरूरी कार्य के कारण, अवश्य जोड़ सकते हैं। अब जो लाइन यहां से प्रारंभ हुई थी श्रीमती और श्री, उसका पहला फुल स्टॉप वर्क पे आया, फुल स्टॉप, और इसके बाद में इसमें एक लाइन शुभकामना की जुड़ेगी, तो दे विश एवरी सक्सेस टू द इवेंट, वे कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हैं। इसमें पूरे में 3 मेन वर्ब आई है। पहली मेन वर्ब है थैंक, दूसरी मेन वर्ब है रिग्रेट, और तीसरी मेन वर्ब है विश। अब अगर इसको एक वचन पुरुष में चेंज करके देखें,
तो अगर इसको एक वचन पुरुष में चेंज करेंगे तो कहाँ कहाँ फर्क आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जो तीनों मेन वर्ब है उनमें एस या ईएस लग जाएगा, जैसे थैंक में एस लग गया, रिग्रेट में एस लग गया, विश में ईएस लग गया। और एक वचन पुरुष में ये जितने भी देयर हैं ये सारे देयर हिज में चेंज हो जाएंगे। और यहां पर जो दे आया है इस दे की जगह ही हो जाएगा। अब अगर इसको एक वचन स्त्री में चेंज करके देखें तो एक वचन स्त्री में भी जो तीनों मेन वर्ब्स हैं उनमें तो एस या ईएस लग जाएगा, लेकिन इसमें जितने भी हिज हैं वो सारे हिज हर में चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर जो दे है इस दे की जगह हो जाएगा शी। तो फॉर्मल का जो रिजेक्ट है, अच्छा 3 इसके शब्द आपको बताए मैंने, रिजेक्टिंग, रिफ्यूजिंग और डिक्लाइनिंग, किसी भी नाम से आ सकता है। प्रश्न में अगर कारण दे दिया गया हो तो उसी कारण का प्रयोग करना है। प्रश्न में अगर कारण नहीं दिया गया हो तो अपनी तरफ से एक फिक्स रीजन याद कर लीजिए, ड्यू टू अर्जेंट वर्क। और नीचे इसमें अलग से एक शुभकामना की लाइन देनी होती है क्योंकि व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहा है। तो मुझे आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।